Yes. गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डिस्कशन। और थोड़ी सी अपडेट्स आई हैं ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग, तो पहले उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि नेथन आके विल स्टेट मैनचेस्टर सिटी, जो कि सबसे बड़ी अच्छा। अभी अपडेट है। और उसके बाद ये है कि भाई लीवाई कॉलविल का सडनली फिर एक बन जाता है चांस कि वो आ जाते हैं कि नहीं फर्स्ट टीम में, क्योंकि बहुत अभी 2-3 दिन से सब बेटा बन गए थे लीवाई कॉलविल सारे चेल्सी फैंस का अचानक से कि और यार हाँ, लीवाई कॉलविल जा रहा है, ऐसे कैसे होगा। अब लीवाई कॉलविल पे कुछ सडनली। सडनली, और वो हो ही रहा था, उसके बाद 10 मिनट बाद एक और अपडेट आ जाती है कि चेल्सी आर रीवर्किंग ऑन साइनिंग जूल्स कुंडे फ्रॉम सेविया विद द डील बीइंग ड्रिवन बाय टॉड बोली। और किम्पेम्बे पे तो अभी भी नजरें हैं चेल्सी की, जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो फॉर वंस लेट्स बी अडल्ट्स एंड सिविलाइज्ड व्हाइल डिस्कसिंग दिस। मतलब ट्रोल, जितनी भी ट्रोलिंग करनी थी एक दूसरे को कर लिया। अब एक बार कुंडे पे डिस्कशन ना थोड़ी सी समझदारी से करते हैं, एक बार बार्सिलोना और चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये मानना है कि आके वाली डील इसलिए आई थिंक कोलैप्स हुई क्योंकि उसमें दो रीजन दिख रहे थे। एक तो चेल्सी क्या है, वेट नहीं करना चाह रही थी, और 5 मिलियन पाउंड से द वैल्यूएशंस वर पार्ट। मतलब वो 45 मिलियन दे रहे थे, उनको 50 चाहिए थे। बट मोर देन दैट आई थिंक पहले ही बोल दिया था मैन सिटी ने कि उनको जब तक एक रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता है आके का, वो हम्म। उसको जाने नहीं देंगे। और चेल्सी उतना हाँ, वेट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि फिर उनको अपना ध्यान जो है और नेगोशिएशंस पे भी करना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब इसी वजह से, इसी प्रॉम्प्ट थिंकिंग की वजह से कूलिबाली को सील किया गया। अब यहाँ पर हम्म। अपन कुंडे की बात करते हैं। मेरे हिसाब से बार्सिलोना भी डिस्ट्रैक्टेड है बिकॉज फ्रैंकी डियोंग का जो मैटर चल रहा है और लेवेंडोस्की की जो साइनिंग है, तो ये जो एक वीक है मेरे ख्याल से ये दो मैटर रिजॉल्व करने में लग जाएगा बार्सिलोना का। आई थिंक हाँ, कुंडे होगा। मुझे लगता है ये एक वीक बहुत क्रूशल है कुंडे की डील के लिए। अगर चेल्सी यहाँ पर कुछ उलटफेर कर देती है तो शायद हम देख सकते हैं कि कुंडे में ट्विस्ट आ सकता है। पता है क्या बात ये है कि अगर इफ फ्रैंकी डियोंग गोज, हम्म। देखो हम लोगों को काइंड ऑफ ये था कि लेवेंडोस्की इज गोना कम इन एनीवे। हम्म। एक ये था अजम्पशन थी हम्म। कि लेवेंडोस्की इज गोना कम इन एनीवे। वी नीड डिफेंस, वी नीड डिफेंस, वी नीड डिफेंस, वी नीड समवन लाइक कुलुबाली, वी नीड समवन लाइक कुंडे। हम्म। ये था डे वन हम्म। से। रफीनिया वाज नेवर दैट बिग ऑफ एन आस्क। हम्म। अगर आप देखो, चाहे वो मैनेजर की हो चाहे वो नीड हो, कि बार्सिलोना की क्या नीड है, प्रेसिंग आई नीड डोंट नहीं थिंक। थी, बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं थी कि काम ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली, रफीनिया के बिना। तो एग्जैक्टली। रफीनिया वाज नॉट, रफीनिया हमारे लिए एक लग्जरी हो गई है। रफीनिया एक लग्जरी है जो बार्सिलोना ने किसी तरह अफोर्ड कर ली है, एंड नाउ ही इज हियर। ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है भाई, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट लाइक अगर आप किसी भी फैन से या फिर इवन आप देखोगे हमारा पिछला सीजन एंड उस हिसाब से देखोगे, तो हमारी नीड थी एक अच्छा डिफेंडर, समवन लाइक कुंडे या कूलीबाली, एंड हमारी नीड थी एक लीथल, या फिर एक बॉल विनर, या फिर एक बॉल विनर का एक गेम विनर, या फिर एक लीथल स्ट्राइकर लाइक लेवेंडोस्की। तो ये दो हमारी नीड थी। इसके बाद टू गेट प्लेयर्स एट विंग, डेम्बेले को तुमने ऑलरेडी रोक लिया, तो उसके बाद भी गेटिंग प्लेयर्स एट विंग या फिर मिडफील्ड के अंदर साइनिंग, अभी भी जैसे अभी भी बर्नार्डो सिल्वा के साथ लिंक्स आ रहे हैं। तो दीज ऑल आर, इन माय ओपिनियन, दीज ऑल आर लग्जरीज टू बार्सिलोना। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक लग्जरी अफोर्ड कर लिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये जो एक हफ्ता है, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग का मैटर सॉर्ट वगैरह होगा, तो इस सब के अंदर ऑब्वियस आई थिंक आई विल हाईली एग्री विद यू कि बार्सिलोना इज नॉट दैट, एज अ फैन it is a bit irritating कि we have already closed down on Rafinha, but we are not pushing enough for Kunde. Barcelona is not pushing enough for Kunde in क्योंकि my opinion. वो उसका भी आई थिंक रफीनिया के जितना ही है। रफीनिया भी कुछ 60-65 मिलियन यूरोस का है, कुंडे भी शायद उतना हाँ, ही है। कुंडे के साथ जैसे हमारी बातचीत चल रही थी कि बार्सिलोना इज गोइंग टू गिव देम डिपाई, क्योंकि उन लोगों को चाहिए डिपाई जैसा एक प्लेयर। देर इवन आस्किंग कि प्लेयर स्वॉप में आप हमें ऑप्शंस दो, क्योंकि प्लस हम लोगों फोर्टी को मिलियन हमारा है। प्लस फोर्टी प्लस मिलियन 40 मिलियन, आई थिंक प्रीटी डिसेंट। बढ़िया डील है। भाई कुंडे के लिए भाई वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स अपकमिंग। हम्म। तो उस हिसाब से तो चलता है भाई, एंड एट द सेम टाइम बार्सिलोना की नीड है। हम्म। और जो मेम्फिस डिपाई भी एक, जैसे तुम्हारे ऊपर एक ऐसा ऑप्शन होगा जो शायद से तुम इतना यूटिलाइज ना करो नेक्स्ट सीजन, तो वो भी लगे हाथ चला जाएगा। बट दिक्कत ये है कि इस वक्त ना हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कुंडे इतना पीछे इसलिए बैठा है क्योंकि एक, तो हम लोगों को फ्रेंकी वाला मैटर सॉल्व करना है, विच इज टेकिंग अ लॉट।
the sadly it is getting ugly now. ये चीज पसंद नहीं आ रही मुझे देखने में, but sadly it is getting ugly now. And now Lewandowski depends on, जैसा कि सोर्सेस कह रहे हैं कि Lewandowski depends on Frankie de Jong. तो क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती है ना, इट इज लाइक इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला हो चुका है कि कुंडे इज नॉट इनटू द पिक्चर अंटिल नाउ. चेल्सी, आई थिंक चेल्सी, नेथन आगे अगर चेल्सी जाता तो एज यू सेड मैन सिटी वाज सेइंग कि हमें ऑप्शन चाहिए, दे वर लुकिंग फॉर कुंडे एज वेल. एंड आई थिंक अगर वो लोग कुंडे के लिए ऑल इन जाते हैं तो कुंडे एक्सक्यूज मी गाइस, कुंडे आछू, क्या बात है, कुंडे आछू भाई, कुंडे चला जाता. देखा मैं चाहता नहीं था कि मैं पूरी बात भी निकले मेरे मुंह से, तो कुंडे चला जाता है आई थिंक मैन सिटी. और बहुत गलत चीज हो जाती है, बहुत गलत हो जाती है. मैन सिटी के अंदर कुंडे भी आ जाता है. कुंडे तो भाई ऐसे ऐसी फेर देता. बट मेरे को ये लगता है कि मैन सिटी मेरे ख्याल से वो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि अगर वो आके को बिना रिप्लेसमेंट के जाने दें और फिर वो फेल हो जाए, अगर वो परस्यूट में मान लो अगर वो बार्सिलोना से हार जाए उस ट्रांसफर रेस में, हाँ. तो वो रिस्क हो जाता बहुत बड़ा कि भाई जब आपकी इतनी अच्छी टीम है ऑलरेडी, क्योंकि हमको तो नहीं है गरज आके को बेचने की कि वो डेडवुड है हमारा, कि इनफैक्ट वो हमारा है, पार्ट है हमारे प्लान का, ऑप्शन है हमारे लिए, बहुत बढ़िया ऑप्शन है. हाँ. लेकिन अगर इजीली हम कोई मतलब मेरे ख्याल से वो माथा फोड़ी होती है ना कि यार मेरे को नहीं करनी यार, ये मेरे को नहीं चाहिए इतना हैसल कि मैं पहले उसका रिप्लेसमेंट तलाशूं, क्योंकि पर्सनल टर्म्स जो है वो चेल्सी ने एग्री कर ली थी नेथन आके के साथ. बट आई थिंक वो पेप ने और जो सिटी का मैनेजमेंट है उन्होंने बिठा के उसको समझाया कि हाउ इम्पोर्टेंट ही इज टू द प्रोजेक्ट. और जब आप इस तरीके का कॉन्फिडेंस किसी भी प्लेयर को देते हो तो ऑब्वियसली वो फिर रुकना चाहेगा ही, वो तो बात है. बट एंड बात ये भी होगी ना कि नेथन आके को एट द एंड एक विनिंग स्क्वाड मिल रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन कंपैरिजन टू चेल्सी. एक ऐसी जीत जहां पे उसे ऑलमोस्ट कंपेयर, एक साइड है कि यू आर मोस्ट लाइकली टू विन द प्रीमियर लीग नेक्स्ट सीजन. बिल्कुल बिल्कुल. मोस्ट लाइकली हालैंड आ गया भाई, अल्वारेज आ गया हालैंड है, कैल्विन फिलिप्स आ गया, और कुकुरेला भी आ सकता है, कुकुरेला भी आ सकता है क्योंकि वो जिंचेंको आर्सेनल से लिंक हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली कुकुरेला के लिए जा सकती है मैन सिटी. और देखते हैं क्या होता है. आई थिंक it is difficult for Chelsea after Koulibaly to sign 2 more center backs. I think Kimpembe आ जाएगा, कुंडे मुझे नहीं लगता आएगा. in all honesty I think कुंडे is going to Barcelona because उसने ही खुद ने बोल दिया, मतलब जो भी रिपोर्ट्स आई हैं कि he prefers a move in La Liga and he prefers to go to Barcelona, which is fair क्योंकि भाई लुकाकू नहीं चाहिए दोबारा. अब फिर से लुकाकू गंद मचा रहा है, कह रहा है कि मैंने तो अपने इंटर में घर जो है संभाल के रखा था, मैं और मेरी मॉम आए थे, डे 1 से हमको समझ आ गया था कि ये मिस्टेक है, ये है वो है, ऐसे वैसे. तो भाई वो क्या भाई, ही इज अ प्रोफेशनल मैन, कम ऑन, ही इज अ प्रोफेशनल इन यार. वो कैसे भाई, कैसे? अभी ना मैं कोई पुरानी रील देख रहा था अभी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें ना एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड चल रहा है, जिसमें वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहा है. उसने गोल मार के एवर्टन फैंस को शुश कर दिया. भाई और मतलब उसमें कमेंटेटर भी कह रहा है तो खामा का बदनाम है. असली विलन तो ये है भाई, ये गजब है भाई, ये गजब है. मतलब ऐसा मैंने नहीं देखा, इतना शिट हाउस मैंने नहीं देखा. मतलब और एज अ प्लेयर देखो, एज अ प्लेयर बोल रहा था दिक्कत थी, एंड नाउ दैट ही हैज गॉन, वो भी लोन पे गया, नाउ दैट ही हैज गॉन टू इंटर मिलान ऑन लोन, उसके बावजूद ये चीजें बोलना कि मतलब यू बी थैंकफुल कि तेरे को कैप्टिव होल्ड नहीं किया गया क्लब में. मतलब तेरे को चाहते तो बेंच पे सड़ा सकते थे, तेरा करियर खराब कर सकते थे, क्योंकि अभी भी कुछ पार्ट ऑफ द सैलरी विल बी पेड बाय चेल्सी. ठीक है, एक तो तेरे को जाने दिया, तो आखिरी शब्द जो तेरे मुंह से निकलना चाहिए वो चेल्सी है होना चाहिए. ठीक है, अब तू ये बोल कि तू इंटर मिलान में अच्छा कैसे कर सकता है, तू ये बोल कि तू यहाँ आया तो तू क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, रादर देन बिलिटलिंग योर फॉर्मर क्लब. वो तो खैर छोड़ो, लुकाकू पे तो एक अलग हो जाएगी, बट डिस्कशन ही अलग हो जाता है. कुंडे इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बट कुंडे का वैल्यूएशन इज समथिंग व्हिच आई थिंक चेल्सी माइट नॉट बी विलिंग टू पे दैट मच, क्योंकि आप 40 मिलियन का एक ऑलरेडी सेंटर बैक ला चुके हो इन कुलेबाली. 40 का आप एक और ला सकते हो, which is Kimpembe. 42 मिलियन का प्राइस टैग लगाया पीएसजी ने उस पे. 42 मिलियन टोटल. 42 मिलियन इज वेरी गुड फॉर Kimpembe मेरे हिसाब से. मतलब वो पर्सनल टर्म्स और वो सारी चीजें अगर सॉर्ट हो जाती हैं तो भाई इवन 40 मिलियन फॉर कूलिबाली इज अ ग्रेट बार्गेन.
वो तो भाई आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दैट पॉइंट कि भाई कितना ज्यादा मैसिव साइनिंग है वो। हाँ बहुत मतलब मैसेज साइनिंग है। बहुत ही बढ़िया साइनिंग है वो। लेकिन मुझे लगता है कि कूले वाली बोल रहा हूँ, कुंडे इज मोर डिफिकल्ट देन किम्पेम्बे। किम्पेम्बे आसान है, तो आई थिंक पहले किम्पेम्बे को करेंगे सील, फिर अगर बचता है और कुछ वहां पे बारसा पे बात खराब होती है तो शायद फिर जंप करेंगे कुंडे पे। फिर कुंडे भी देख, कुंडे सेविया तो रुकेगा नहीं, इन एनी केस ही वोंट स्टे। बट बाबा ये देखो ना, मेरे हिसाब से चेल्सी के ऊपर पता प्रॉब्लम क्या रहती है कूंडे साइन करने के लिए, लाइक यू जस्ट सेड कि 40 मिलियन के अंदर कूलीबाली आ गया, 40 मिलियन में किम्पेम्बे आएगा। अब एक बात बताओ, आपके पास अब फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट अ स्पेस ऑफ 150 मिलियन, जिसके अंदर से आप 80 मिलियन डिफेंडर्स के पास स्पेंड कर चुके हो ऑलरेडी, तो यू वुड बी विलिंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ 70 मिलियन ऑन अनदर डिफेंडर, like I think you can still figure out your defense after getting Koulibaly and Kimpembe, but don't you think Chelsea actually needs a few more attacking options? यार आई थिंक देख स्टर्लिंग आ गया है तो वो चीज सॉर्ट हो गई है कुछ हद I तक। think one more attacking signing is needed मतलब for Chelsea. गनाब्री टाइप साइनिंग कोई भी एक देखो मैं ऐसे कमेंट नहीं कर, मतलब इन शॉर्ट आप समझ रहे हो ना कि they need one attacking option at this point in my opinion. यार मेरे After हिसाब से है ना, सारा कुछ एक ही विंडो में अपग्रेड करना बहुत मुश्किल है कि आप अटैक भी अपग्रेड कर लो और डिफेंस भी एक ही विंडो में अपग्रेड कर लो, वो दिक्कत है। अटैक में आप एक ले आए बट आपके पास अब वर्नर पुलिसिक वगैरह है, निकाल लोगे आप जैसे तैसे एक तरीके से आप सीजन। बट डिफेंस में तो आपके होल ही हो गया है, और एस्पिलिक्वेटा का भी कंफर्म नहीं है ना कि वो रुकेगा कि हाँ जाएगा। एस्पिलिक्वेटा का ये भी ये थोड़ा दिमाग से तो एक और ये आई है आज, अभी मैनेजिंग बारसा पे देख रहा था मैं कि चेल्सी हैव टोल्ड बार्सिलोना एंड एस्पिलिक्वेटा बोथ टू बी अ बिट पेशेंट, वो लाइन अप एक बार कर ले रिप्लेसमेंट, हाँ पता चले कुंडे कुंडे को ही ले बोले अब ले जाओ एस्पिलिक्वेटा। एस्पी इज ऑल योर्स एसपी और ले जाओ फ्री लेकिन में ले ले। एक नाम जो लिंक हुआ अभी चेल्सी से वापस, विच आई एम वेरी हैप्पी, इज जोस्को गार्डियोल, आरबी लाइप्जिग। मैं बहुत बड़ा मतलब एडमायर हूँ उस प्लेयर का। ही कैन बी अ वेरी गुड लेफ्ट सेंटर बैक। जो हमने एक एनालिटिक्स वाली वीडियो करी थी, मैंने, सारांश ने और विनायक ने, तो उसमें कूलीबाली का नाम बहुत ऊपर आ रहा था वो चार्ट्स में, और गार्डियोल का। तो मान लो दोनों ही आ जाते हैं तो भाई हम ऐसे ये करेंगे ये सारांश ओपन चैट हो जाए भाई कि सारांश ने बताया था भाई टॉड बोली को कि क्या साइनिंग्स करनी है। तो देखते हैं क्या होता है। आपको पॉडकास्ट देख के पता लगा था। पॉडकास्ट देख के पता लगा था। और एक 8 मिलियन की उसकी आई है, वापस से आ गया जॉनथन क्लाउस राइट विंग बैक पे, जो मैं बोल रहा था 2-3 दिन अच्छा से। हाँ आज हाँ न्यूज आ हाँ गई है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उसके पीछे जा रही है। अब उसको डिसाइड करना है कि इफ ही वांट्स टू प्ले एज द मेन राइट बैक इन अ यूरोपा टीम और अ बैकअप इन अ चैंपियंस लीग। क्या पता प्लेयर्स कितनी एज क्या है उसकी, मुझे एज का याद नहीं है। 28 का है शायद, है ना, मतलब यंग होते हैं तो फिर दे आर विलिंग टू बी कि बिकम अ बैकअप। हाँ सॉर्ट ऑफ रेगुलर बैकअप, कि चलो चैंपियंस लीग में होंगे, रेगुलर बैकअप रहेंगे, सीखने को मिलेगा। बट व्हेन यू रीच दैट एज ऑफ 28 29 यू आर लाइक नाउ नाउ आई वांट मिनट्स। 29 थोड़ा का है बहुत रहता है। भाई, 29 का है 29 का 27 है का। यार, मुश्किल लग रहा है। काफी बड़ा फैक्टर है, लोग कंसिडर करते नहीं है, लोगों को लगता है बस चैंपियंस लीग वगैरह सब डिसाइड करता है। बट प्लेयर के एंड से आप सोचो कि 29 साल का है वो क्या सोचेगा यार, मैं 29 साल का तो मैं बेंच पे बैठूं, फर्क नहीं पड़ता चैंपियंस लीग खेलूंगा खेलूंगा, या आई कैन बी द मेन मैन फॉर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड। रोनाल्डो है टीम के अंदर, फ्रेंकी डियोंग, ब्रूनो, ये सब कुछ है, कुछ करेगी। एरिक टेन हैग न्यू मैनेजर, ग्रेट मैनेजर, बिग प्रोस्पेक्ट। तो बट लेट अस सी, आई होप देखते द हैं क्या बेस्ट होता फॉर है। वो चेल्सी। पर्सनल टर्म्स अगर बेटर चेल्सी ने ऑफर कर दी तो शायद आ जाए यार। अब लग रहा है साले जापा कोस्टा होता तो क्या मजा आता। कितना बढ़िया खेल रहा है जापा कोस्टा, एटलांटा में क्या बढ़िया खेला है सीजन। अजीब है यार भाई, मतलब हम रिक्रूट तब कर लेते हैं जब हमारे पास सरप्लस होते हैं, और अभी एकदम से लग रहा है कोई है ही। गजब है भाई। चलो देखते हैं क्या होता है भाई। आप लोग भी बता दें कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है। एंड फॉर वंस डोंट इंडल्ज इन स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स कि फिनिश्ड क्लब है, रिजेक्टेड एफसी है, ये है वो है। इंटेलिजेंट डिस्कशंस करो, मीनिंगफुल, कि क्या लगता है कुंडे का एक्चुअली में होगा क्या। जैसे हमने आपके सामने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं फ्रॉम बार्सिलोना एंड चेल्सी। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर देना हम दोनों को और बाकी चारों को, पांचों को। चार लपाटे पे वीडियो सबको कर आने दो। वाली है भाई, स्टे हाँ ट्यून्ड सब फॉर होने दैट। वाला है।
Do everything. Do everything. Yes. Bye bye. Bye. Take care.